कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रचित से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। जुलाई माह था। 22 साल की उम्र में मास्टर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ। हफ्ता भर कॉलेज गई थी लेकिन कोई बच्चे नहीं आते थे और क्लास भी नहीं चलती थी, तो मैंने भी फैसला ले लिया कि अब कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तभी हफ्ते भर बाद कॉलेज से कॉल आता है कि कॉलेज में इंट्रोडक्शन सेक्शन है। इसमें सभी का आना अनिवार्य है क्योंकि यह मेरा पहला कॉलेज था, इसलिए बन ठन के मैं चल दी कॉलेज में। बड़ी बड़ी सभी लड़के लड़कियों अपना इंट्रो देने लगे। लड़कियां तो ठीक थी पर लगभग सभी लड़के ऐसा लग रहा था मानो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। तभी रचित स्टेज पर आता है और उन्होंने अपना इंट्रो दिया। उनका कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग सेंस देख कॉलेज में मेरे वो पहले क्रश हो गए। मैं क्या, मेरे साथ और भी लड़कियों ने रचित को देखकर उन्हें अपना पहला क्रश मान लिया। इंट्रो के पास सभी बच्चों ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन किया और सब की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो गई। इस तरह से 1 महीना बीत गया और सब अच्छे से दोस्ती में रहे। रचित की माँ भी इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वह रोज कैंटीन का खाना खाता था। पर कैंटीन का खाना ऐसा होता जिसे देखकर खाने का मन भी न करे, इसलिए मैं रचित के लिए रोज एक टिफिन ले जाने लगी। क्लास के सभी लड़के और लड़कियां मेरे मन में रचित को लेकर क्या है इस बात से भलीभांति परिचित थे, पर रचित अभी इस बात से अनजान था। मुझे उम्मीद थी कि रचित को कुछ एहसास होगा या वो मुझसे कुछ बोलेगा। उसने ऐसा नहीं किया। मुझसे रहा नहीं गया। कॉलेज पहले सेमेस्टर के एग्जाम के बाद मैंने रचित को प्रपोज किया। इस वक्त तक ज्यादातर लड़के और लड़कियां या तो अपनी क्लास में या किसी और ट्रेन में अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी, क्योंकि कॉलेज के समय बॉयफ्रेंड ना होना एक तरीके का सामाजिक तिरस्कार था। यह बातें सिर्फ कॉलेज में ही होती हैं। मैंने रचित को बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रचित ने बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर आज तक कभी हिम्मत न जुटा पाया। रचित की यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना था। धीरे धीरे हम और करीब आते गए। कॉलेज की ट्रिप होती या दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाना, रचित के साथ जाने का मैं भी मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह हमारी पहली ट्रिप के साथ में उत्तराखंड की होती, जहां हमें ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून घूमना था। हरिद्वार में घूमने के बाद हम ऋषिकेश के लिए चलते हैं। इस दौरान हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि समाज की हर बंदिशों तोड़ देना चाहते हैं। अब हमारा काफिला मसूरी पहुंच चुका था। यहाँ के रोमांटिक मौसम को देखकर मैं अपने आप को रोक न सकी और सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इस बार सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ रहेंगे। बेशक यह एक महंगा सौदा था, पर ओज इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, इसलिए सभी इस बात से रेडी हो जाते हैं। जब हमें अपना रूम मिलता है तो हम रात में रुकते, बातें करते और बातें करते करते सोने जाते, लेकिन बिस्तर पर एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। परंतु ना मैं और ना ही रचित इस बात की तैयारी करके आए थे कि हमें ऐसा कुछ करना है। मेरे मन में डर था कहीं मैं मां ना बन जाऊं। इसको लेकर एक उपाय था, इमरजेंसी दवा लेना। अगले दिन तुरंत मैं मेडिकल स्टोर से यह दवा ली और मैंने नोटिस किया कि सब कुछ सही था। किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही मेरा घर ठहरा। पर एक बार बंद टूटने से हमें मालूम था कि शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। इसी के साथ हमें जब भी मौका मिलता हम इस बात का फायदा उठाते और मन में डर रहता कि आगे क्या होगा। पर खुद को तसल्ली देते हुए मैं यही सोचती, वर्तमान में जो चल रहा है उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारा प्यार और गहरा होता गया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने फैसला लिया कि आगे की जिंदगी साथ में बिताएंगे। हम दोनों जॉब करने लगे। बाद में अपने घर पर रचित के बारे में बताया। इसके बारे में सुनते ही माँ ने मुझे मना कर दिया और बोले, पापा से बोलने की हिम्मत भी मत करना, वह तुम्हें जान से मार सकते हैं। इसे सुनने के बाद मैं डर गई और रचित को बोला कि रचित, हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। जितना जल्दी हो सके हमें एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। रचित ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर मैंने उसकी एक न सुनी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। खैर, रचित आज मेरी जिंदगी में नहीं है, पर उसकी यादें हमेशा रहेंगी। इसके बाद मेरी शादी कुछ समय बाद एक दूसरे लड़के से हो जाती है। शादी में सब कुछ अच्छे से बीतता है और जैसा कि भारत में नियम है कि शादी होते ही लोग आशीर्वाद में पुत्रवती भव बोलते हैं और शादी के 2-3 महीने बाद ही पूछने लगते हैं, कोई खुशखबरी आई क्या। इस तरह से मेरी शादी को हुए 3 साल हो गए, पर अभी तक मैं गर्भवती नहीं हो पाई। सारे प्रयास करने के बाद हमने एक फैसला लिया कि डॉक्टर को दिखाने का। डॉक्टर ने मुझे मेरे पति दोनों का टेस्ट करवाने की सलाह दी। मेरे पति की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, पर मेरी रिपोर्ट में यह आया कि मैं अभी
कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मेरे पति को अंदर बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती, अतः हमें आर्टिफिशियल बेबी इम्प्लांट करना होगा जिससे काफ़ी खर्चा आएगा। इसके बाद डॉक्टर मुझे अंदर बुलाती है और मेरे पति को बाहर भेज देती है। अंदर आते ही उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न पूछा, तुमने इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियां ली है? मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने कुछ बोला नहीं, पर वह डॉक्टर थी और सब समझती थी। उन्होंने तुरंत कहा, जवानी के दिनों में तुमने जो गोली ली है उसका भुगतान अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली खाने की वजह से तुम्हारे बच्चेदानी अब काम करने योग्य नहीं है, जिसमें 1-2 दिन से ज्यादा गर्भ नहीं ठहर सकता, इसलिए तुम्हें आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारे गर्भ में बच्चे को ठहराया जाएगा, जो कि काफ़ी महंगा प्रोसीजर है। हालांकि मैं तुम्हारे पति से अभी कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी इस सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह गलती तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे पति की, और तुम्हारी इस गलती की सज़ा तुम्हें तुम्हारा पति भी तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। उस दिन घर आने के बाद मैं खूब रोई। मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने वर्तमान में जो मज़े लेने के चक्कर में मैंने कितनी बड़ी भूल की थी, जिसकी सज़ा सभी को मिलनी थी, और यह कैसी गलती थी जिसके बारे में मैं खुलकर किसी को बता भी नहीं सकती थी, और ये राज अपने दिल तक ही छुपा के रख नहीं सकती थी। आज कॉलेज जाने वाली लगभग हर लड़की यह काम करती है, क्योंकि आज अडल्ट फिल्म सस्ते होटल में आसानी से उपलब्ध है, तो कोई क्यों ना ऐसे काम करे। लेकिन मेरी गुजारिश है, यदि आप ऐसा कुछ करती हैं तो अपने होश हवास में करिए, क्योंकि वर्तमान का मजा भविष्य की सजा बन सकता है, जैसा मेरे साथ हो रहा है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।